आइए आज हम इस वीडियो में बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले बीजीय व्यंजक क्या होता है ये समझते हैं। तो देखिए, आपने चर और अचर के बारे में पढ़ा होगा, है ना। चर यानी वेरिएबल, है ना, और अचर यानी कांस्टेंट, है ना। तो चर और अचर क्या होते हैं? चर वे राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहे, वे राशियां क्या कहलाती हैं? चर। और अचर राशियां वे राशियां जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है, अचर राशियां, जैसे एक्स वाई जेड, है ना। ऐसे अपन ले सकते हैं ABCD वाले, एल एम एन, है ना, या फिर PQR, है ना, या अक्षर के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं अपन, है ना। ये सब क्या कहलाते हैं? चर। और अचर जैसे काउंटिंग नंबर हो गया ना, ये गिनती हो गई, फिर पाई, अंडर रूट वाली संख्या है, ये सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं जो कहलाती है, वो क्या, जो वास्तविक संख्याएं होती है वो सब क्या है? अचर। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे यहाँ से मैंने x ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 2x, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक, है ना। इनको जोड़ देते हैं, जैसे 2x में आपने 2 जोड़ दिया तो 2x + 2, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक। ठीक है। कार्यपत्रक 1 पहला प्रश्न है, एक पेटी में 50 आम हैं। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को कैसे लिखेंगे? पेटियों की संख्या के लिए b का प्रयोग कीजिए। देखिए, पेटियों की संख्या के लिए आपको b का प्रयोग यानी कि बॉक्स के स्थान पर b का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर एक पेटी में कितने आम हैं? 50 आम। तो इसको अपन लिख सकते हैं b = 50 आम। ठीक है, क्योंकि पेटियों के स्थान पर आपको b प्रयोग करना है। यदि आपके पास 2 पेटियां हो तो यहाँ पर 2 भी हो जाएगा, है ना। तो 2 पेटियों में कितने आम हो जाएंगे? 50 और 50 100 आम हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, लीला राधा की छोटी बहन है। लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी हैं। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? यहाँ पर दे रखा है संकेत, राधा की आयु के लिए x का प्रयोग करें। देखिए, राधा की आयु यदि एक एग्जाम्पल के लिए अपन समझने के लिए 10 वर्ष मान लेते हैं, तो लीला की आयु क्या हो जाएगी, है ना। तो कितना आ जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अभी देखिए, राधा की आयु के लिए x वर्ष का प्रयोग कीजिए, है ना। तो राधा की आयु यदि x वर्ष है, ठीक है, तो लीला की आयु उससे 4 छोटी। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, लीला राधा की छोटी बहन है, लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, तो इसमें से 4 वर्ष कम हो जाएंगे x में से। ठीक है, तो वो लीला की आयु हो जाएगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, लीला की आयु किसके बराबर हो जाएगी? राधा से 4 वर्ष छोटी है, तो राधा की आयु -4 वर्ष, है ना। तो देखिए क्या लिख सकते हैं अपन इसको, राधा की आयु के लिए अपन क्या प्रयोग कर रहे हैं? x, तो x - 4 वर्ष, है ना। 4 वर्ष कम है उससे, तो x - 4 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए अगला तीसरा प्रश्न है, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के लिए x प्रयोग कीजिए। तो देखिए, विद्यार्थियों की संख्या यदि x है, जैसे x विद्यार्थी हैं, तो अपन विद्यार्थियों की संख्या बता सकते हैं या नहीं, ये बताना है। तो देखिए, एक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल मिल रही है? 5, है ना। 2 विद्यार्थियों को 5, 2 पंजे 10, है ना। 3 विद्यार्थियों को 3 × 5, 3 पंजे 15। इसी प्रकार से x विद्यार्थियों को कितनी मिल रही है? x × 5 यानी कि 5x। ठीक है, तो कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल वांछित पेंसिल्स की संख्या बराबर, देखिए x है तो 5 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5x होगी। ठीक।
ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए कार्यपत्रक 2, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। पहला है ए, पी में 7 जोड़ना। अब देखिए एक आपके पास चर हैं और एक अचर है ना, तो ये जुड़ेंगे तो नहीं, इसलिए बीजी व्यंजक क्या हो जाएगा आपके पास p प्लस 7 है ना, जोड़ना यानी कि प्लस करना, तो p प्लस 7 हो गया इसका आंसर। ठीक है, फिर आगे है p में से 7 घटाना, तो ये हो जाएगा p माइनस 7 है ना, ये आंसर हो जाएगा। फिर माइनस p को 5 से भाग देना, तो देखिए इसका आंसर क्या कैसे लिखेंगे अपन, माइनस p भागित 5 है ना, या एक तरीका और है, इसको बटे में लिख सकते हैं अपन, ये माइनस p बटे 5। ठीक है, दोनों सही है। अब देखिए डी में क्या है, p को 7 से भाग देना, तो p डिवाइडेड बाय 7 है ना, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो p बटे 7 है ना। अब देखिए कार्यपत्रक 3, प्रश्न क्रमांक 1, यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए जहाँ p है वहाँ पर आपको लिखना है -2, यानी p का मान जो है -2 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर p है, इस p के स्थान पर आप क्या रख दीजिए -2। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, बराबर ये 4, अब यहाँ पर p है, देखिए मैं पेन बदल के आपको, जहाँ p है वहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ -2 है ना, ये -2 लिख दिया मैं है ना। आप यहाँ पर गुणा लगा कर भी लिख सकते हो है ना। फिर क्या है प्लस, तो प्लस लिख दीजिए आप, फिर क्या है 7। ठीक है, इसको सोल्व करिए आप, यहाँ पर इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 4 का पहाड़ा 2 बार है ना, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो चिन्हों के नियम से क्या लगेगा यहाँ माइनस, और ये +7। ठीक है, बराबर। अब देखिए 8 में से 7 कम करेंगे तो क्या बचेगा -1, यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए बी वाला देखिए आप, 7p + 6, अब जहाँ p है वहाँ पर आपको क्या लिखना है -2, तो देखिए ये 7 यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं बराबर करके 7, और p के स्थान पर मेरे को लिखना है -2, तो देखिए मैं इस पेन से लिख देता हूँ ये -2 है ना, आप गुणा लगा कर भी लिख सकते हैं। फिर क्या आ रहा है प्लस, तो +6 लिख दीजिए ना, बराबर। देखिए सोल्व करेंगे, 7 का पहाड़ा 2 बार बोल लीजिए आप है ना, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, लेकिन काय के 14 आएंगे माइनस के, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। फिर +6, अब देखिए 14 में से अपने को 6 कम करना है, तो चिन्हों के नियम से माइनस का आएगा है ना, क्योंकि ये 14 का चिन्ह क्या है माइनस, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -8। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए यहाँ p है, आपको p के स्थान पर क्या लिखना है -2, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। 3 इस p के स्थान पर कोष्टक लगाकर मैं -2 लिख देता हूँ, ये फिर क्या है अपने पास +9। ठीक है, बराबर, ये बराबर में ये लिख सकते हैं आप है ना। तो देखिए यहाँ भी 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस का, और +9, तो घटाएंगे इसको, 1 प्लस 1 माइनस है, तो 9 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा +3 है ना, ये ध्यान रखिए, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हैं ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, और इसका आंसर हो जाएगा -8, और इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए अधिगम परीक्षण बीजी व्यंजक। पहला प्रश्न है चरों और अचरों है ना, चर यानी वेरिएबल और अचरों यानी कांस्टेंट, और अंक गणितीय सक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजी व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए संख्याओं x तथा y के योग का आधा। देखिए x तथा y का योग, योग यानी क्या होता है जोड़ना है ना, तो इन दोनों को जोड़ना है और इनका हाफ करना है। ठीक है, तो देखिए इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं x + y का आधा, यानी कि 1/2 कर सकते हैं अपन है ना, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप 1/2 x + y। ठीक है, दोनों सही है, क्योंकि क्या बोला है संख्याओं x तथा y के योग, तो योग यानी जोड़, इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों को का आधा, आधा कर दिया यानी हाफ कर दिया है ना, या हाफ x + y, ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखिए दूसरा, संख्याओं p तथा q के गुणनफल, अब की बार क्या बोला है
गुणनफल बोला, यानी इन दोनों का क्या करना है, आपको गुणा करना है, यानी कि p इंटू क्यू अपॉन 2, है ना। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 1/2 p गुणित q, ये भी सही है, ठीक है। फिर तीसरा देखिए, संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। अब z को स्वयं उसी से, यानी z से गुणा करना है, तो देखिए z गुणित z, उसी से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, z स्क्वायर, क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, और आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना। तो एक घात इसकी, एक घात इसकी, कितनी घात हो गई, z की 2 घात हो गई, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न, संख्याओं a तथा b के गुणनफल में से उसके योग को घटाना। अब देखिए संख्या a तथा b का गुणनफल, यानी कि इनका गुणा, तो इनका गुणा कर दिया मैंने, में से यानी कि इसमें से उसके योग को घटाना, योग यानी इनका जोड़, तो देखिए इनको ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस, इसका योग घटाना है, तो a प्लस b को घटाना है, ठीक है। अब या फिर आप इसको माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, देखिए ये हो जाएगा ए बी, है ना, ए का बी में गुणा कर दिया, माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ये माइनस का अंदर गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिए पांचवा प्रश्न, 10 में से y तथा z के गुणनफल को घटाना। देखिए 10 में से यानी कि 10 घटाना यानी माइनस y तथा z के गुणनफल यानी y गुणित z, ठीक है, इनको घटाना है, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन 10 माइनस x और y, है ना, गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, x बराबर 1 के लिए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या लिखना है 1, देखिए यहाँ x है, इसके स्थान पर क्या लिख देता हूँ मैं 1, तो देखिए बराबर ये x है, इसके स्थान पर मैं लिख देता हूँ 1, है ना, फिर क्या आ रहा है प्लस और फिर 4, तो देखिए जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ दूसरे में देखिए आप, यहाँ पर संख्या है 4, तो पहले आप 4 लिख लीजिए, है ना, फिर x जहाँ है वहाँ पर आपको 1 रखना है, तो देखिए यहाँ x के स्थान पर मैं 1 रख देता हूँ, ये यहाँ पर, है ना, ये कोष्टक बंद इसलिए किया था कि इनका गुणा करना है अपने को ना, या फिर आप गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं इस x के स्थान पर, फिर क्या है -3, तो देखिए गुणा कर लीजिए, 4 एकम 4 -3, 4 में से 3 कम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, एक समबाहु, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, त्रिभुज की भुजा को, देखिए समबाहु यानी कि तीनों भुजाएं त्रिभुज की क्या है, समान है। देखिए ये अपन मान लेते हैं कि इस प्रकार का कोई त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, एल से दर्शाया जाता है, देखिए ये एल से दर्शाया जाता है, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को एल का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए ना, तो देखिए एल का प्रयोग करते हुए व्यक्त करते हैं, आपको पता है भुजाएं समान है, तो यदि ये एल है तो ये भी एल और ये भी क्या होगी एल, है ना, तो परिमाप को एल में व्यक्त करना है अपने को, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर, देखिए एल प्लस एल प्लस एल, है ना, एल प्लस एल प्लस एल, कितने एल हो गए 3, तो इनको जोड़ लीजिए आप, है ना, तो ये हो जाएगा 3l, तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, आंसर इसका 3l, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ना 3l। अब देखिए चौथा प्रश्न है आपके पास, यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, सरिता की वर्तमान यानी अभी की बात हो रही है, ठीक है, तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। देखिए अभी जैसे अपन मान लेते हैं कि अभी सरिता की आयु 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद यानी 5 जुड़ जाएंगे, है ना, तो कितनी हो जाएगी 15 वर्ष, तो अभी क्या बोला इन्होंने वर्तमान में y वर्ष है ना, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे सरिता की पाँच वर्ष बाद आयु बराबर, देखिए अभी कितनी है y, है ना, तो ये y में कितने जुड़ जाएंगे 5 वर्ष होगी,
है ना। वर्तमान बोला है, वर्तमान वाई वर्ष है ना। तो वाई प्लस 5 वर्ष बाद वो 5 वर्ष और बड़ी हो जाएगी ना, तो वाई में 5 जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप सबका कीमती समय देकर हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।